हरियाणा में पहली बार 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव होने हैं और राज्य चुनाव आयोग ने आज दूसरे चरण के चुनावों का ऐलान कर दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि दूसरे चरण में 9 जिलों अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और साथ ही रोहतक, सिरसा और सोनीपत में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि दूसरे चरण में 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होंगे, जबकि 12 नवंबर को पंच और सरपंच के चुनाव होने हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चुनावों में 40,000 के करीब कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग को क्यों 3 चरणों में चुनाव करवाने पड़े, इसी बारे में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। देखिए, हरियाणा में पहली बार पंचायती राज चुनाव 3 चरणों में होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने आज दूसरे चरण के चुनावों का ऐलान कर दिया है। चुनावों का क्या कार्यक्रम रहेगा, इस मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि चुनाव का क्या कार्यक्रम रहेगा। धन्यवाद अनिल जी। जैसे कि मैंने अभी सभी साथियों को बताया कि आज हम जो बाकी 13 जिले रह गए थे, उनमें से आज 9 जिलों के चुनाव की घोषणा मैं कर रहा हूं, जिनमें अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं। तो कल इसके लिए डिप्टी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत भी होते हैं, वो नोटिस लगाएंगे, पब्लिक नोटिस, और 21 तारीख से 21 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 28/10 तक चलेगी। 3 दिन बीच में छुट्टियां होने के कारण 23/10 को संडे, 24/10 को दिवाली और 25/10 को विश्वकर्मा दिवस है। उन दिनों नॉमिनेशन नहीं भरे जाएंगे। 29/10 को जो नॉमिनेशन आएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, उनमें से जो वैलिड होंगे वो रहेंगे, और फिर 31/10 को उनमें जो वैलिड नॉमिनेशंस रह जाएंगे, उनमें से जो कोई विड्रॉल करना चाहता है, अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, उनको हटा के फिर फाइनल सूची तैयार होगी और 31/10 को ही 3 बजे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। धनपत सिंह जी, क्या कारण है कि इस बार जो है 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव करवाने पड़ रहे हैं? देखो, चुनाव प्रक्रिया बहुत ही अहम है, 5 साल बाद होती है, तो ये बहुत आवश्यक है कि ये निष्पक्ष रूप से हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो और लोगों की चुनाव प्रक्रिया में आस्था रहे। उसके लिए चुनाव आयोग अकेले कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन का सहयोग आवश्यक होता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो पुलिस का प्रबंधन आवश्यक है। तो इस चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को, कानून शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये 3 चरणों में लेने का फैसला लिया गया राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद। धनपत सिंह जी, कितने सेंसिटिव और कितने हाइपर सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं और अधिकारियों को आपने क्या निर्देश दिए हैं? पहले तो मैं जो चुनाव की तिथियां हैं उनका मैं बता देता हूं कि जो मतदान की तिथि 9/11/2022 को जिला परिषद और पंचायत समितियां जो इन 9 जिलों की हैं उनके सदस्यों का चुनाव होना है, और सरपंच और पंचों का चुनाव इन 9 जिलों की जो ग्राम पंचायतें हैं वो 12/11/2022 को होगा। मतदान का समय रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। जहाँ तक सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव की बूथों की बात है, इन 9 जिलों में कुल 5,963 बूथ हैं जिन पर मतदान होगा। उनमें से 900 क्षेत्र सेंसिटिव यानी संवेदनशील और 1023 अति संवेदनशील यानी हाइपर सेंसिटिव बूथ होंगे। धनपत सिंह जी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं और कितने कर्मचारी इस चुनाव में तैनात किए जाएंगे? लगभग पूरे चुनाव में, तीनों चरणों में 40,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे। आमतौर पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर साधारणतः 2 पुलिस पर्सनल रहते हैं, और अगर संवेदनशील है तो वहाँ पे 1 एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी दिया जाता है। अति संवेदनशील में 2 पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील में जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो भी कम से कम मतदान के दिन एक बार जरूर उनको विजिट करेगी,
इसके साथ ही कहीं और से कोई अप्रिय घटना के समाचार आता है तो वहाँ पर भी पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस की जो है और सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो जाएंगे। धनपत सिंह जी, कोई व्यक्ति बीमार हो या हैंडीकैप हो, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या अरेंजमेंट किए हैं? अगर किसी को आवश्यक हुआ तो व्हील चेयर की व्यवस्था जो नज़दीक की जो डिस्पेंसरी है या जो PHC CHC है वहाँ से की जाएगी। रेड क्रॉस को भी इसके लिए लिख दिया गया है कि जहाँ पर आवश्यक हो व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए। और उनके साथ उनका जो परिवार का कोई सदस्य है, जो कोई आदमी इनकैपेसिटेटेड है, फिजिकली रूप से नहीं जा सकता, तो वो उसको वोटिंग कंपार्टमेंट तक साथ लेकर जा सकता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में जो संबंधित मतदाता है उसको खुद ही अपना चुनाव मतदान करना पड़ेगा। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि दूसरे चरण के चुनावों का ऐलान कर दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।